वेसिकस, हार्ट, वॉल्व्स। तो ये जो डायग्राम बेटा आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको बहुत सारे हार्ट वॉल्व्स का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर हार्ट वॉल्व्स का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि जो ये हार्ट वॉल्व है, ये आप देखेंगे कि हार्ट वॉल्व कहाँ कहाँ है। तो देखिए, एक तो यहाँ है हार्ट वॉल्व। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क कलर में देखते हैं। हार्ट के वॉल्स हम लोग देखते हैं, हार्ट के वॉल्व के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर एक तो हमें वॉल्व दिखाई दे रहा है। यहाँ ये देख रहे हैं, जब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, यहाँ पर वॉल्व है। या इसी तरीके से लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, यहाँ पे वॉल्व है। तो ये जो वॉल्व है बेटा, इनको देखिए यहाँ पर दिखाया गया है वॉल्व को। 3 कस्प है इसमें, एक कस्प ये है, एक कस्प ये है, एक कस्प ये है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड। या इसी का नाम आप देखेंगे, इसी का नाम क्या होता है? इसी का नाम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी है। और यहाँ देखेंगे आप, जो इस साइड में यहाँ पर ऑरिकल और वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में जो वॉल्व है, इसमें देखिए 2 ही कस्प है, एक कस्प ये है और एक कस्प ये है। तो इसीलिए इसका नाम है बेटा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, या इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो एक तो आपको ये 2 कस्पिड वॉल्व्स दिखाई दिए, एक ट्राइकस्पिड राइट साइड को दिखाई दिया। राइट साइड में आपको क्या दिखाई दिया? ट्राइकस्पिड दिखाई दिया। ट्राई और राइट, तो आप ट्राई याद रख लीजिएगा, तो आपको याद रहेगा कि जो राइट साइड है वहां पर कैसा होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ठीक है, फिर इसी तरह से लेफ्ट पोर्शन पे आप देख रहे हैं, लेफ्ट वाले पोर्शन, ये लेफ्ट पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ ब्लड जाए तो इसके लिए यहाँ पर बीच में वॉल्व है। तो इस वॉल्व को हम क्या कहते हैं? लेफ्ट पोर्शन में जो वॉल्व है ये बाइकस्पिड है, और इसी को मित्रल वॉल्व भी कहते हैं। तो LLB आप याद रखेंगे कि लेफ्ट पोर्शन में जो होता है वो कैसा वॉल्व होता है? ये क्या हो गया? ये हो गया, ये बाइकस्पिड वॉल्व होता है। लेफ्ट पोर्शन का वॉल्व कैसा होता है? बाइकस्पिड होता है। ठीक है, तो एक तो बेटा ये वॉल्व है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हार्ट कंटेन्स वॉल्व्स दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड। इनका काम क्या होता है? ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो को अलाउ करते हैं। जैसे मान लीजिए हार्ट के 2 चैम्बर हैं, तो यहाँ इस चैम्बर से ब्लड को यहाँ आने देंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने नहीं देंगे। ठीक है, यानी क्या काम करते हैं ये, कि ये यहाँ आप देखेंगे ये चैम्बर है, अगर 4 चैम्बर है तो इनका काम क्या है? ये ब्लड को यहाँ से यहाँ तो आने दे रहा है, पर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाने नहीं देगा, ये काम नहीं करने देगा। तो यही काम होता है हमेशा ब्लड का, कि ये ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं बस। वॉल्व्स आर लोकेटेड बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। जो वॉल्व आर्किल और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, इन्हीं को एट्रियोवेंट्रिकुलर, ऑर्किल और वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है तो एट्रियोवेंट्रिकुलर कहते हैं। और दोनों साइड के नाम अलग अलग हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। लेफ्ट साइड में क्या हो गया? ट्राइकस्पिड है, सॉरी लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड है, और राइट साइड में कैसा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड है। ठीक है, तो ये तो पूरा हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा कहाँ वॉल्व है। एक तो वॉल्व हमको यहाँ दिखाई देता है, और जो दूसरा वॉल्व हमको होता है यहाँ दिखाई देता है। ये कहाँ दिखाई देता है? ये वेंट्रिकल्स के बीच में और जो आर्टरीज हैं उनके बीच में दिखाई देता है। वेंट्रिकल कैसा चैम्बर था बेटा? वेंट्रिकल जो था वो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर था, यानी ब्लड को बाहर भेज रहा था। तो या तो लंग्स में भेजता है, या तो कहाँ भेजता है? बॉडी में भेजता है। डिस्ट्रीब्यूट करता है लंग्स में या तो बॉडी में। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर वेंट्रिकल से जब ब्लड भेजा जाता है बाहर, तो आर्टरी के माध्यम से भेजा जाता है। और आप जानते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो हमेशा यहाँ पर किसके माध्यम से जाएगा? आर्टरी के माध्यम से जाएगा। तो वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में जो वॉल्व होगा वो सेमी लूनर, आधे चांद के जैसा इसका आकार दिखता है, इसीलिए इसे सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं, आधे चांद के आकार का। देखिए इसको यहाँ कहाँ पर दिखाई दे रहा है ये, तो आप देख रहे हैं ये वाला चैम्बर जो है ये हमारा वेंट्रिकल है। ठीक है, ये वेंट्रिकल है, और इसी तरह से ये वाला चैम्बर जो है हमारा, ये भी क्या है? वेंट्रिकल है। ठीक है, तो वेंट्रिकल से, इस वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है बेटा लंग्स को जा रहा है। ठीक है, लंग्स को जा रहा है, लेफ्ट में भी जाता है और
राइट में भी जाता है। ठीक, यहाँ पर भी एक गया है और इसी तरह से यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ से होकर के यहाँ को गया है। ठीक है, तो यानी कि ये वेंट्रिकल, कौन सा वेंट्रिकल है, ये राइट साइड का। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया है, लंग्स को जा रहा है। ये लंग्स को, लंग्स में लेफ्ट साइड के और ये राइट साइड के लंग्स को जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ इनके बीच वेंट्रिकल और ये जो आर्टरीज हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, इनके बीच जो वॉल्व है इसका नाम होता है सेमी लूनर वॉल्व। तो एक तरफ तो इधर वाले को भी सेमी लूनर कहते हैं, इसी तरीके से राइट पोर्शन के हमने देखे और उसके बाद हम लेफ्ट पोर्शन देखेंगे। तो लेफ्ट पोर्शन में भी ये वॉल्व हमें दिखाई देता है। देखिए लेफ्ट पोर्शन देखते हैं, ये वेंट्रिकल है लेफ्ट का और ये क्या करता है, बॉडी को जो है वो कहाँ भेज रहा है, बॉडी को, ये ब्लड को बॉडी से, बॉडी में भेज रहा है, वेंट्रिकल से बाहर। तो देखिए यहाँ से ये रास्ते हैं और यहाँ से जो ब्लड है ये बॉडी को भेजा जा रहा है। तो यानी कि ये वेंट्रिकल और ये जो आयोर्टा है, मोटा सा आयोर्टा है, आर्टरी का बड़ा भाई, और ये इनके बीच में जो यहाँ पर वॉल्व है, ये वॉल्व यहाँ पर दिखाया गया है, ये इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, ये भी एक सेमीलूनर वॉल्व है। तो एक सेमीलूनर वॉल्व यहाँ है और एक सेमीलूनर वॉल्व यहाँ है, इस वेंट्रिकल और इस आर्टरी के बीच में, और इस वेंट्रिकल और इस आर्टरी के बीच में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये आयोर्टा जो है ये इस तरह से जाके इस तरह से घूमा है, ऐसे जाके ऐसे घूमा है, ऐसे जाके ऐसे घूमा है ना। तो ये आप देख लीजिए, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका हार्ट वॉल्व को प्रेजेंट करता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज देखते हैं, फिर बाकी जो डिस्कशन है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।